एपिसोड के स्टार्ट में लिंजो अपने मन में कहता है ये लड़की एक एक्सपर्ट की तरह क्यों नहीं दिखती है, और बेरी हाउलिंग हंस रही होती है और एक पत्थर लिए होती है और उसमें अपनी पावर से कवर करी होती है और कहती मैं तुमको बताता हूँ कि आपका अटैक मुझसे ज्यादा स्ट्रोंगर क्यों नहीं था, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हैं वो गलत है और इसे करीब से देखो। और इस पत्थर से बहुत तेजी से एक बहुत बड़ा पत्थर पर अटैक करती है और इस पत्थर पर क्रैक पड़ जाते हैं। फिर बेरी हाउलिंग की थी स्टोन और स्टोन में एनर्जी सोर्स डालो, इससे स्टोन का कठोरता बढ़ेगी, लेकिन ये अभी भी सिर्फ एक स्टोन है। सोर्स एनर्जी डालने के बाद ये अधिक से अधिक 0.5 गुना स्ट्रोंगर होता है, इसलिए रोक भी किसी चीज से टकराने के बाद टूट जाएगी। फिर एक पत्थर उठाती है और अपने सोर्स एनर्जी डालती है और इस पत्थर को पूरा एनर्जी से कवर कर लेती है और इस पत्थर से बड़े से पत्थर पर अटैक करती है। इससे बड़ा सा पत्थर पूरा चकनाचूर हो जाता है, लेकिन ये एनर्जी से कवर पत्थर को कुछ नहीं होता है। लिंजू कहता है ये सही नहीं है, अगर कोई पावर को पूरी तरह से अनलिश करना चाहता है तो क्या उन्हें अपने हथियार में एनर्जी सोर्स नहीं डालना चाहिए। बेरी हाउलिंग के ठीक कल्टीवेट टेक्निक मार्शल आर्टिस्ट को एनर्जी प्राप्त करने दे सकती है और एक हिस्सा शरीर के भीतर इकट्ठा हो सकता है, शरीर की मांसपेशियां, हड्डी के ऑर्गन और सेल को थोड़ा से बदल सकता है। दूसरा हिस्सा उन्हें शरीर में स्टोर करता है। स्टोर एनर्जी सोर्स एनर्जी होती है। जब मार्शल आर्टिस्ट सोर्स एनर्जी को हथियार में डालते हैं, हथियार की क्वालिटी बदल जाता है और वो स्ट्रॉन्ग और तेज हो जाएगी। आपकी एनर्जी सोर्स जितनी अधिक होगी आपके हथियार की पावर उतनी ही स्ट्रॉन्गर होगी। लिंजू कहता है अगर ऐसा लगता है कि आपके लॉन्ग शॉट में कोई बदलाव नहीं है तो ऐसा क्यों करेंगे, केवल सोर्स एनर्जी एक लेयर देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपने एनर्जी को इकट्ठा नहीं किया है। अपनी आंखों के अंदर एनर्जी सोर्स पर ध्यान केंद्रित करो। लिंजू फिर कुछ देर में अपने आंखों में एनर्जी इकट्ठा कर लेता है। जब आप दोनों आंखों में एनर्जी सोर्स इकट्ठा करते हो तो आप देख सकते हैं कि अन्य एनर्जी विस्फोट केवल कम लाइट है। फिर बेरी हाउलिंग बताती है रैंक 1 से लेकर 3 तक मार्शल आर्टिस्ट के एनर्जी सोर्स ब्लू कलर होता है और रैंक 4 से लेकर 6 मार्शल आर्टिस्ट के एनर्जी सोर्स पर्पल कलर होता है और रैंक 7 से लेकर 9 तक मार्शल आर्टिस्ट के एनर्जी सोर्स ऑरेंज कलर होता है और रैंक 9 के ऊपर से मार्शल आर्टिस्ट के एनर्जी सोर्स गोल्ड कलर होता है। एनर्जी सोर्स कलर के माध्यम से अपने ओपोनेंट का पावर का पता लगाने और आपकी सहायता करने के लिए एनर्जी सोर्स का यूज करना है। ये तलवार वास्तव में मेरी मदर द्वारा पर्सनली तैयार की गई है। अगर मैं एनर्जी सोर्स हथियार में डाल दूं तो ये आसानी से डैमेज हो जाएगा। लिंजू फिर कहता है अगर मैं आपके सुझाव के अनुसार करता हूं तो मार्शल आर्टिस्ट अभी भी हाई रैंक वाले हथियार का यूज क्यों करते हैं। बेरी हाउलिंग के थी आपने इसे गलत समझा, केवल मैं एनर्जी सोर्स के साथ हथियारों को कवर करता हूं, बल्कि हथियार में भी डालता हूं, हथियार के आंतरिक और बाहरी हिस्से को संतुलन बनाए रखने के लिए। और प्रत्येक हथियार की क्वालिटी अलग है, भले ही हथियार एनर्जी सोर्स से कवर हो, लेकिन हर बार जब हिट होता है तो एनर्जी शॉक हथियार को आंतरिक डैमेज पहुंचाएगा। कम रैंक वाला हथियार क्वालिटी कम है, एनर्जी सोर्स से लिपटे होने के बाद भी शार्पनेस की तुलना हाई रैंक से नहीं की जा सकती है। लो रैंक हथियार आसानी से डैमेज हो सकता है। लिंजू फिर कहता है जो आप एनर्जी सोर्स डालते हैं और तलवार को कवर करते हैं वो रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट स्टैंडर्ड नहीं है। फिर बेरी हाउलिंग हंसते हुए कहती ये मामला प्रतीत होता है। लिंजू फिर गुस्से से कहता है तुम ट्रिक चल रहे हो, उस बैटल की कोई गिनती नहीं है। फिर बेरी हाउलिंग कहती आपने मुझे पहले ही मास्टर कहा है, इसका पछतावा नहीं कर सकते हैं। चिंता मत करो, आपको मेरे स्टूडेंट होने का बेनिफिट मिलेगा और तुम भी कोशिश करो, तलवार को कवर करने के लिए एनर्जी सोर्स का यूज करो। लिंजू फिर तलवार को ले लेता है और तलवार को एनर्जी से कवर करता है। लिंजू फिर एनर्जी सोर्स से 20% कवर करता है, इससे बहुत ज्यादा थक जाता है। लिंजू फिर कहता है एनर्जी सोर्स के साथ एक हथियार को कवर करना एक हथियार में एनर्जी डालने से कहीं अधिक कठिन है। बेरी हाउलिंग कहती है ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। यहाँ तक कि रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी एनर्जी सोर्स के साथ हथियार पर कवर करना कठिन है। और अपने मन में कहती इस आदमी ने अपने पहले प्रयास में 20% कवर कर लिया है, ये रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी कठिन है। लिंजो अपने मन में कहता है कोई आश्चर्य नहीं, जब मैंने टैंग मुंबई के साथ लड़ाई की तो मुझे भी कभी नहीं लगा कि उसने इस तरह का इस्तेमाल किया है और इसे सीखना कंटिन्यू करता है। सीन चेंज होता है। बेरी हाउलिंग लिंजो का वेस्ट आर्मर देख रही होती है। ये देखकर बेरी हाउलिंग हैरान हो जाती है। लिंजो फिर डरते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो, मैं उस तरह के लोग नहीं हूँ। ये सुनकर बेरी हाउलिंग को गुस्सा आ जाती है और लिंजो को मारती है और कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या सोच रहे थे। मुझे अभी पता चला कि आपके कपड़े अपने आप ठीक हो गया है, मैं उत्सुक था और पता चला कि आपने व्हाइट शेड क्लॉथ पहना है। लिंजू फिर मार खा के रोने लगता है और कहता है आपको मुझे मारने की जरूरत नहीं है। बेरी हाउलिंग कहती है ये बुरा नहीं है, अब तुम जिस स्थिति में हो उस पर कल्टीवेट करना सबसे अच्छा है। हमारा गोल आज रात से पहले उस माउंटेन पर पीक पर पहुंचना है। लिंजू कहता है मैंने पहले मैप पर देखा था, माउंटेन पीक में हमें एक चट्टान से इधर उधर भागना पड़ता है। जिस अवस्था में अभी हूँ तुम चाहते हो कि मैं दौड़ते हुए मर जाऊं। बेरी हाउलिंग कहती है ऐसा मत बनो, मैं अकेला नहीं दौड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ दौड़ूंगा
और यहाँ से भागने लगती है। लिंजू कहता है मैंने अपने शरीर में वजन वेस्ट पहना है, मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूँ। और कहता है ये कैसा आवाज है। पीछे देखता है तो इंसान को खाने वाला बहुत सारे बर्ड आ रहे होते हैं। इन्हें देखकर लिंजू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कल के बदसूरत बर्ड थे।